सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 4 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम लोग सुसमाचार में सुनते हैं योहन अपने शिष्यों को यीशु की परिचय कराता है। योहन अपने शिष्यों को यीशु की परिचय कराता है, यह कहते हुए देखो ईश्वर का मेमना। फिर एक बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह उधर से गुजर रहे थे। योहन अपने शिष्यों के साथ थे। जैसे ही योहन ने देखा कि यीशु इधर से गुजर रहे हैं, उन्होंने चाहा कि उनके शिष्य भी जान जाएं उस मेमने को। इसलिए योहन यह कहते हुए अपने शिष्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं और कहते हैं देखो ईश्वर का मेमना। जैसे ही यूहन्ना ने कहा देखो ईश्वर का मेमना, दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। अब दुनिया में क्या होता है, दुनिया में कोई गुरु यह नहीं चाहता कि उसके शिष्य या उसके अनुयायी या उसके पार्टनर या उसके साझेदार और किसी के पीछे जाए और किसी के साथ जाए और किसी को माने या और किसी को प्राथमिकताएं दे, ये नहीं चाहते हैं। हमेशा दुनिया के गुरु या दुनिया के राजा या दुनिया के मुख्य लोग चाहते हैं उनके साथ जो लोग हैं, उनके पार्टी में जो लोग हैं, उन्हीं के साथ ही बने रहें, उन्हीं के साथ ही जुड़े रहें। लेकिन योहन ऐसा व्यवहार नहीं करता। योहन स्वयं चाहता है कि जो योहन के साथ जुड़ा हुआ है उनमें से हर एक व्यक्ति उस ईश्वर के मेमने प्रभु मसीह को जाने। ये योहन का उद्देश्य था। इसलिए योहन बड़े उदारता के दिल से अपने शिष्यों को यीशु की परिचय कराते हुए कहता है देखो ईश्वर का मेमना। यहाँ पर देखो ईश्वर का मेमना का तात्पर्य यह नहीं है केवल एक नजर दौड़ाना उस प्रभु पर, उस यीशु पर नहीं, केवल यीशु को देखना मात्र नहीं है, बल्कि यीशु को अनुभव करना, यीशु को एक्सपीरियंस करना। यहाँ का तात्पर्य यह है देखो ईश्वर का मेमना, यानी कि उस मेमने को अनुभव करो, उसको जानो, उसको मानो। इसका अर्थ यह है। इसलिए जैसे ही यूहन्ना ने इंगित किया अपने दोनों शिष्यों को यीशु की ओर देखो ईश्वर का मेमना, उसके शिष्य क्या करते हैं, दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। तुरंत ईसा का अनुभव करने के उद्देश्य से अब यीशु के पीछे हो लेते हैं। यानी कि अब तक यूहन्ना के शिष्य थे, यूहन्ना को अपने गुरु को छोड़कर प्रभु के पीछे होने का मतलब यह है प्रभु का व्यक्तित्व इतना सुंदर, इतना आकर्षक था कि ये दोनों के दोनों प्रभु की ओर आकर्षित हुए और दोनों के दोनों प्रभु के पीछे होने लगे, प्रभु के पीछे चलने लगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल प्रभु पूछता है। जैसे प्रभु के पीछे होने लगे, ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो, क्या चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, क्यों आ रहे हो, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, ये पूछते हैं। क्योंकि कई बार लोग प्रभु के पीछे आने का उनका मकसद बहुत ही अलग अलग होता है। कई बार लोगों का मकसद प्रभु के पीछे आना या कलीसिया से जुड़ना या किसी पुरोहित के पास आना, किसी पास्टर के पास आना या ऐसे किसी प्रार्थना का केंद्र के साथ जुड़े रहने का मकसद उनका अलग अलग होता है। यानी कि बहुत सारे मकसद स्वार्थ से भरे होते हैं। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या हासिल होगा, क्या नौकरी मिलेगी, क्या बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलेगा, क्या जॉब मिलेगा स्कूल में, या वो काम होगा मेरा, ये काम होगा, मेरे लिए घर मकान का सुविधा होगी। अनेक अपने स्वार्थ भरे उद्देश्यों को, लक्ष्य को लेकर
लोग प्रभु के पास, चर्च के पास, पुरोहितों के पास, पास्टरों के पास, सिस्टरों के पास आते हैं, क्योंकि उनका एक लक्ष्य है, हिडन एजेंडा है, एक उद्देश्य है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या हासिल होगा। इसलिए प्रभु यहाँ पर पूछता है प्रभु का अनुसरण करने वालों से, क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, क्यों मेरे पीछे चले आ रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य है, क्या तुम्हारा उद्देश्य है, किस बात को लेकर अपने गुरु को छोड़ के मेरे पीछे आ रहे हो। प्रभु ने उन दोनों से पूछा, क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। जब प्रभु ने उनसे पूछा क्या चाहते हो, तब वो क्या बोलते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं। ईसा ने उससे कहा, आओ और देखो आप कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने यह उत्तर दिया, आप कहाँ रहते हैं, यानी कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अनुभव करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपके जीवन को जानना चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, इसलिए हम आपके पास आए। इसलिए आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू स्टे। तो प्रभु ने उनको ये नहीं कहा कि मेरा अता पता ये है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर मिलो, यहाँ पर घंटी बजाओ, पार्लर में मैं आके मिलूंगा। नहीं, प्रभु यीशु ने कहा, आओ और देखो, कम एंड सी। कम एंड सी का तात्पर्य यहाँ पर यह है, कम एंड एक्सपीरियंस, कम एंड एक्सपीरियंस बाय योरसेल्फ, कम एंड एक्सपीरियंस बाय योरसेल्फ, यानी कि आओ और देखो, अनुभव करो। क्योंकि केवल जानकारी इंसान को प्रभु का अनुसरण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जानकारी के साथ साथ प्रभु का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। जब प्रभु का अनुभव होगा, हमारा अनुसरण प्रभु के प्रति बहुत ही सटीक होगा, बहुत ही अद्भुत होगा, बहुत ही गहरा होगा, बहुत ही अटूट होगा, बहुत ही मजबूत होगा। इसलिए प्रभु का अनुभव करने के लिए प्रभु अपने अनुसरण करने वालों को निमंत्रण देता है, यानी कि हर एक व्यक्ति को चाहिए और जरूरत है कि प्रभु को अनुभव करें, हर दिन प्रभु को अनुभव करें, प्रभु का अनुभव हासिल करें। अनुभव के तौर पर जब प्रभु का अनुसरण करेंगे, निश्चित रूप से हमारा अनुसरण निष्ठा पूर्वक होगा, हमारा अनुसरण बिल्कुल हकीकत का होगा, वास्तविकता का होगा। इसलिए प्रभु बुलाता है, आओ और देखो, और ये निमंत्रण प्रभु ने हर एक अपने अनुसरण करने वालों के लिए दिया है। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रेयास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं। वी हैव फाउंड द मेसाया, वी हैव फाउंड क्राइस्ट। दैट वाज देयर एक्सपीरियंस। और इस प्रकार का अनुभव करने के बाद कि हमें मसीह मिल गए हैं, अंद्रेयास अपने भाई पेतरुस को प्रभु के पास लेकर आता है। यानी कि प्रभु का अनुभव करना, अनुभव को दूसरों के साथ बांटना, साझा करना, दूसरों को प्रभु के पास लेकर आना हमारा मिशन कार्य है, हमारा बुलावा है। इसको समझें, इसको करने का प्रयास करें, और प्रभु की आशीष बरकत